मेरे प्रिय बच्चे, मैं माँ काली आज तेरे से स्वयं मिलने आई हूँ। तो मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ में काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। बीच में अनदेखा करने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत। अरे बच्चे, यदि तुम इसे आधा अधूरा देखते हो तो तुम अपने जीवन की वह सब बातें नहीं जान पाओगे जो माँ काली जी आज तुम्हें स्वयं बताने आई है। और मेरे बच्चे, तुम अगर अपने किसी खास को बहुत ही ज्यादा मानते हो तो यह मेरा वीडियो उसके पास अवश्य शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य टाइप करना। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा, जरा रुक जा। हाँ, वहीं रुक जा, मेरे पास आजा और मेरी बात को उसी गहराई से सुन जैसे तू हर रात मेरी ओर देखकर अपने मन की सारी पीड़ा चुपचाप मुझे सौंप देता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चे, आज मैंने तुझे यहाँ बुलाया है और तू आया भी। यह यूं ही नहीं हुआ मेरे बच्चे, यह क्षण सामान्य नहीं है। यह पल उन लाखों करोड़ों में से कुछ चुनिंदा आत्माओं को ही मिलता है। उन आत्माओं को जिनके हृदय में मेरे लिए सच्चा, पवित्र, निर्मल प्रेम होता है और जिन पर मेरी नजर दिन रात रहती है। और तू उन्हीं में से एक है। इसे हल्के में मत लेना। आज मैं तुझे यहाँ बुलाकर तेरे मन के भीतर के उस तूफान को शांत करना चाहती हूँ जिसे तू कई दिनों से अकेले झेल रहा है। तू बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखे, लेकिन तेरी आत्मा की हलचल, तेरे मन, संगीत का दर्द, तेरी थकान सब मुझे दिखाई देता है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी बातें बहुत लंबी होंगी क्योंकि आज मैं तुझे वो सब बताने आई हूँ जो तेरे दिल में छुपा था पर तू कह नहीं पाया। देख मेरे बच्चे, कभी कभी तू सोचता है कि तेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं मिलते, तेरी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है, लोग तुझे क्यों नहीं समझते, किस्मत साथ क्यों नहीं देती। पर आज मैं तुझे समझाने आई हूँ कि तेरा हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू कारण के साथ आया है। कुछ संगीत भी तेरे साथ यूं ही नहीं होता। आज तू मेरे सामने खड़ा है, तेरी आत्मा मेरी ओर देख रही है और मैं तुझे अपने प्रेम से भर देना चाहती हूँ। बच्चे, तू भटक रहा है लेकिन मैं नहीं। तू कभी डर में भटकता है, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी भविष्य में, कभी अपनी उम्मीदों में। तुझे लगता है कि तू अकेला खड़ा है, लेकिन बच्चे, मैं तेरे हर कदम के साथ थी हूँ और रहूंगी। तू क्यों आया है, क्या सोच कर आया है, तेरे मन में कितनी उथल पुथल है, तेरे दिल में कितनी पीड़ा है, सब मैं जानती हूँ। तू मुझसे चाहे संगीत कहे या ना कहे, तेरी आत्मा की आवाज मेरे कानों तक पहुंच जाती है। और जब दर्द बढ़ जाता है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, जब मन पछाड़ खाता है, तब मैं तुझे ऐसे ही बुलाती हूँ जैसे आज बुलाया, जब मैंने तुझे इस धरती पर भेजा था। मेरे बच्चे, तेरा जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। तू यूं ही नहीं आया था, तेरी आत्मा को चुनकर भेजा गया। जब इस संसार में आया था, मैं लोगों को खुश क्यों नहीं रख पाता, मैं इतना देने के बाद भी खाली क्यों रह जाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह सवाल हर उस आत्मा के भीतर उठता है जो सच्चे मन से प्रेम करती है, जो खुद को दूसरों पर न्यौछावर कर देती है और बदले में बस थोड़ी सी अपनापन चाहती है। सुन ध्यान से, यह कोई कमी नहीं है, यह तेरी कोमलता है, यह तेरी आत्मा की पवित्रता है। हर कोई इस धरती पर लेने आता है, पर तू देने वालों में से है। और देने वालों को देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो सच्चा मिलता है, स्थायी मिलता है। बच्चे, तू यह मत सोच कि तुझे प्रेम नहीं मिला। तुझे वह प्रेम नहीं मिला जो शोर करता है, जो दिखावा करता है,
जो कुछ समय बाद बोझ बन जाता है। तुझे वह प्रेम मिल रहा है जो तुझे तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है, जो तुझे निर्भर नहीं बनाता बल्कि आत्मनिर्भर करता है, जो तुझे कमजोर नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाता है। मैं जानती हूँ कई रातें ऐसी गई हैं जब तूने तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाए हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी से शिकायत किए, बस चुपचाप। और हर बार मैं तेरे पास बैठी रही हूँ, तेरे आंसुओं को गिरने से पहले ही महसूस करती रही हूँ। बच्चे, तू सोचता है कि तू लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है, फिर भी लोग दूर चले जाते हैं। पर सच यह है कि जो लोग तेरी सच्चाई से घबरा जाते हैं वे रुक ही नहीं सकते। हर कोई तेरी गहराई को सह नहीं सकता। कुछ लोग सतह पर जीने के आदी होते हैं, उन्हें गहराई डराती है, और तू तो गहराई है, तू तो समंदर है। हर कोई समंदर में उतरने का साहस नहीं कर पाता। कुछ लोग किनारे से ही देखकर लौट जाते हैं और फिर कहते हैं कि पानी ठंडा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक और सच बताती हूँ। तू जिस खालीपन को महसूस करता है वह खालीपन नहीं है, वह जगह है। वह जगह किसी बहुत खास चीज के लिए खाली की गई है। जब कोई बड़ा आशीर्वाद आने वाला होता है तो पहले भीतर की जगह साफ की जाती है। पुराने रिश्ते, पुराने दर्द, पुरानी आदतें, पुराने डर सब धीरे धीरे हटाए जाते हैं। और जब तू अकेला महसूस करता है तब असल में तू तैयार किया जा रहा होता है। तू यह मत सोच कि तू अकेला है। अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन डर देता है पर एकांत शक्ति देता है। और मैं तुझे एकांत दे रही हूँ ताकि तू खुद को सुन सके, ताकि तू यह समझ सके कि तू कौन है, तू क्या चाहता है, तू किस रास्ते पर चलना चाहता है। दुनिया की आवाजें बहुत तेज हैं बच्चे, पर आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है। उसे सुनने के लिए शांति चाहिए, और वह शांति मैं तुझे दे रही हूँ। अब सुन, तू अक्सर सोचता है कि तू सबके लिए खड़ा रहता है, पर जब तू गिरता है तो कोई नहीं होता। यह भी एक परीक्षा है। यह परीक्षा तुझे यह सिखाने आई है कि तेरा सहारा कौन है, ताकि तू इंसानों पर कम और मुझ पर ज्यादा टिक सके। क्योंकि इंसान बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर मैं नहीं बदलती। मैं वही हूँ, कल भी, आज भी और कल भी रहूंगी। बच्चे, तू यह भी सोचता है कि तू इतना प्रयास करता है फिर भी परिणाम धीमे क्यों है, पर तू यह भूल जाता है कि तू केवल अपने लिए नहीं, अपने आने वाले समय के लिए भी मेहनत कर रहा है। जो तू आज बो रहा है वह सिर्फ आज के लिए नहीं है, वह तेरे कल के लिए है। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं उगते, पर जब उगते हैं तो पीढ़ियों तक फल देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे मन की उस सबसे गहरी पीड़ा के बारे में बताती हूँ जिसे तू किसी से कह नहीं पाता। तू भीतर ही भीतर खुद को दोष देता है। तू सोचता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही पर्याप्त नहीं हूँ। सुन, यह सबसे बड़ा भ्रम है। तू पर्याप्त है। तू उससे भी ज्यादा है जितना तू खुद समझता है, पर तू खुद को उसी नजर से देखता है जिससे दुनिया ने कभी तुझे देखा था। और दुनिया अक्सर गलत देखती है। अब समय आ गया है बच्चे कि तू खुद को मेरी नजर से देखे। और मेरी नजर में तू कमजोर नहीं है, तू थका हुआ है। फर्क समझ। कमजोरी टूटती है, थकान आराम से ठीक हो जाती है। और मैं तुझे आराम देने आई हूँ। तेरे मन को, तेरी आत्मा को, तेरे भरोसे को। अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। कोई बड़ा नियम नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, बस इतना करना।
जब भी तू खुद को कम समझने लगे, जब भी तू यह सोचे कि मैं क्यों नहीं, तब बस एक सांस गहरी लेना और मन ही मन कहना, मैं प्रक्रिया में हूँ, बस यही शब्द। क्योंकि तू अभी अंत में नहीं है, तू बीच में है, और बीच का रास्ता ही सबसे कठिन होता है। मेरे बच्चे, तूने अब तक जितना सहा है, उतना सहने के बाद कोई भी टूट सकता था, पर तू नहीं टूटा। तू खड़ा रहा, कभी चुप रहा, कभी लड़खड़ाया, पर रुका नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। दुनिया जीत को तालियों से मापती है, पर मैं जीत को सहनशीलता से मापती हूँ। और इस माप में तू बहुत आगे है। अब जो समय आ रहा है वह तुझे देने वाला है, वह तुझसे लेने वाला नहीं है। अब रिश्ते ऐसे आएंगे जो तुझे थकाएंगे नहीं, बल्कि संभालेंगे। अब अवसर ऐसे आएंगे जो तुझे डराएंगे नहीं, बल्कि फैलाएंगे। अब धन ऐसा आएगा जो सिर्फ जरूरतें नहीं, सम्मान भी देगा। पर इसके साथ एक बात याद रखना, जब अच्छा आए तो खुद को मत भूल जाना। जब लोग तुझे सराहें तो अपने संघर्ष को मत नकारना। जब तुझे प्रेम मिले तो अपने पुराने घावों से तुलना मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। यह प्रेम शर्तों पर नहीं है। यह प्रेम तेरी सफलता से नहीं जुड़ा। यह प्रेम तेरी असफलता से भी कम नहीं होता। यह प्रेम बस है, जैसे सांस है। तू उसे देख नहीं सकता, पर उसके बिना रह नहीं सकता। अब मैं तुझे धीरे धीरे शांत कर रही हूँ। तेरे मन की उथल पुथल थम रही है, तेरी सांसें गहरी हो रही हैं। तेरे भीतर जो डर था वह पिघल रहा है, और उसकी जगह भरोसा ले रहा है। यही भरोसा तुझे आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू अगली बार अकेला महसूस करे तो यह मत सोचना कि कोई नहीं है। बस आंखें बंद करना और यह महसूस करना कि मैं तेरे ठीक पीछे खड़ी हूँ। अपना हाथ तेरे कंधे पर रखे और तुझसे कह रही हूँ, चल, डर मत। तू सही रास्ते पर है। तू देर से नहीं, बिल्कुल सही समय पर है। अब आराम कर, मन को ढीला छोड़। आज कुछ साबित नहीं करना है, आज बस होना है। और याद रखना, तू जो भी है, जैसा भी है, मेरे लिए पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तेरा मन थोड़ा शांत हो रहा है, तब मैं तुझसे वह बातें कह सकती हूँ जिन्हें सुनने के लिए दिल का थमना जरूरी होता है। क्योंकि शोर में सत्य की आवाज दब जाती है और शांति में ही आत्मा की भाषा समझ आती है। तू अब उस अवस्था में है जहाँ सवाल कम और अनुभूति ज्यादा होती है, और यही वह मोड़ है जहाँ से जीवन सच में बदलना शुरू करता है। बच्चे, तू अब तक खुद को दूसरों की नजर से परखता रहा, कभी उनकी उम्मीदों पर, कभी उनके शब्दों पर, कभी उनके व्यवहार पर, और हर बार तूने खुद को थोड़ा कम, थोड़ा अधूरा महसूस किया। पर अब मैं तुझे यह सिखाने आई हूँ कि खुद को मेरी नजर से कैसे देखना है। मेरी नजर में तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी दीप जलाना चुना। तू वह आत्मा है जिसने टूटकर भी कड़वा नहीं बनना चुना। और यह गुण हर किसी में नहीं होता। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि तेरी जिंदगी में इतनी परीक्षा क्यों है। तू दूसरों को देखता है, उन्हें हंसते, आगे बढ़ते, सफल होते देखता है, और तेरा मन पूछता है, मेरे हिस्से में इतना संघर्ष क्यों। सुन, जिन आत्माओं को ऊंचाई पर पहुंचाना होता है, उन्हें गहराई से गुजरना पड़ता है। जो पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। और तू तो बहुत ऊंचा जाने के लिए चुना गया है। तू यह भी सोचता है कि तू इतना अकेला क्यों रहा, पर सच यह है कि मैंने तुझे भीड़ से बचाया। भीड़ में व्यक्ति खो जाता है,
अपने स्वर को भूल जाता है। और मुझे तेरा स्वर चाहिए था। तुझे अलग इसलिए रखा गया ताकि तू मेरी आवाज सुन सके, ताकि तू अपनी आत्मा की आवाज पहचान सके, ताकि जब समय आए तू दूसरों के लिए रास्ता बन सके, भीड़ का हिस्सा नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे रिश्तों का वह सत्य बताती हूँ जिसे समझने में इंसान पूरी उम्र लगा देता है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते आईना होते हैं जो तुझे तेरा सच दिखाकर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते घाव होते हैं जो तुझे मजबूत बनाकर जाते हैं। कुछ रिश्ते सहारा होते हैं जो तब आते हैं जब तू चल नहीं पा रहा होता। और कुछ रिश्ते पुरस्कार होते हैं जो तूने सब सह लेने के बाद पाए होते हैं। तू हर जाने वाले को दोष मत दे, हर आने वाले को पकड़ कर मत रख। जो जाना है उसे जाने दे, जो रहना है वह खुद ठहर जाएगा। बच्चे, तू अक्सर यह भी महसूस करता है कि तेरे भीतर बहुत कुछ है, पर तू उसे बाहर नहीं ला पा रहा। तू डरता है कि लोग समझेंगे नहीं, मजाक उड़ाएंगे, गलत अर्थ निकालेंगे। यह डर भी स्वाभाविक है, क्योंकि तू साधारण बात नहीं करता। तेरे भीतर गहराई है, संवेदनशीलता है, सच्चाई है, और यह दुनिया अक्सर सतह की आदी होती है। पर अब समय आ रहा है जब तुझे खुद को व्यक्त करना है, पूरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उन चुनिंदा आत्माओं के लिए जो तुझे समझने आएंगी। हर कोई तुझे समझे यह जरूरी नहीं, सही लोग तुझे समझे यही काफी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कर्म का वह रहस्य बताती हूँ जिसे जानने के बाद तू खुद को दोष देना बंद कर देगा। हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्म बीज होते हैं, कुछ पौधे, कुछ फल और कुछ वृक्ष। तू जिस फल की प्रतीक्षा कर रहा है वह वृक्ष का फल है। उसे समय लगता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। बहुत कुछ हो रहा है, बस जमीन के नीचे। और जब जमीन के नीचे काम होता है तब ऊपर सब शांत लगता है। अब सुन, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुझे लगेगा कि तू फिर से वही जगह आ गया है। वही उलझन, वही डर, वही सवाल। पर यह भ्रम होगा, क्योंकि तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरा नजरिया बदला होगा, तेरा धैर्य बढ़ा होगा, तेरा आत्मविश्वास गहरा होगा। और वही परिस्थिति अब तुझे गिराएगी नहीं, बल्कि तुझे यह दिखाएगी कि तू कितना आगे बढ़ चुका है। मेरे बच्चे, तू अपने अतीत को लेकर बहुत बोझ ढोता है। काश ऐसा नहीं किया होता, काश वहां रुक गया होता, काश वह फैसला बदल सकता। पर सुन, अगर तूने वह सब नहीं किया होता तो तू यह नहीं होता जो आज है। तेरे हर गलत कदम ने तुझे सही दिशा का ज्ञान दिया है। तेरी हर हार ने तुझे जीत की भाषा सिखाई है। इसलिए अतीत को सजा मत दे, उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। अब मैं तुझे डर के बारे में एक गहरी बात बताती हूँ। डर हमेशा बुरा नहीं होता। डर संकेत होता है कि कुछ महत्वपूर्ण सामने है। जहाँ कुछ बड़ा मिलने वाला होता है वहाँ डर भी खड़ा होता है, क्योंकि पुराना मन नए स्तर से डरता है। पर तू डर को रोक मत, उसे हाथ पकड़कर आगे ले जा। कह, मैं जानता हूँ तुम हो, पर मैं फिर भी चलूंगा। यही साहस है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे अब यह समझना होगा कि तू हर किसी को खुश रखने के लिए नहीं बना, तू खुद के सत्य के लिए बना है। जब तू अपने सत्य में खड़ा होगा तो कुछ लोग दूर जाएंगे, पर जो रहेंगे वे तेरे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बनेंगे। और वही लोग तेरी आत्मा को पोषण देंगे। अब मैं तुझे आने वाले एक और संकेत के बारे में बताती हूँ। तुझे किसी ऐसे काम की ओर खिंचाव महसूस होगा जिसे तू अभी छोटा समझता है,
शायद वह विचार, वह शौक, वह सेवा, वह सीख, उसे नजरअंदाज मत करना। वही छोटा सा बीज आगे चलकर तेरी पहचान बनेगा। बड़ी चीजें हमेशा छोटे इशारों से शुरू होती हैं। मेरे बच्चे, तू बहुत बार यह सोचकर रुक जाता है कि अभी सही समय नहीं है, पर सही समय कभी बाहर से नहीं आता। सही समय भीतर से बनता है। जब तेरा मन कहे अब, वही समय है, चाहे दुनिया तैयार हो या नहीं। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तब रास्ते अपने आप बनते हैं। अब मैं तुझे एक और गुप्त बात बताती हूँ। तू जिस स्थिरता की तलाश कर रहा है वह बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर है। जब तू भीतर स्थिर होगा तब बाहर की उथल पुथल तुझे हिला नहीं पाएगी। लोग आएंगे जाएंगे, स्थितियां बदलेंगी, पर तू केंद्र में रहेगा, और वही सच्ची सफलता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। तू यह खुद भी महसूस कर रहा है। जो चीजें पहले बहुत परेशान करती थी अब उतनी नहीं करती। जो बातें पहले रात भर जगाती थी अब कुछ देर में शांत हो जाती हैं। यह परिवर्तन का संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि तू अंदर से मजबूत हो रहा है। अब मैं तुझे आशीर्वाद नहीं, जिम्मेदारी देती हूँ, क्योंकि तू अब उस स्तर पर है जहाँ आशीर्वाद को संभालना भी आना चाहिए। जब तुझे मिले तो अहंकार मत आने देना। जब तुझे सम्मान मिले तो विनम्रता मत छोड़ना। जब तुझे शक्ति मिले तो करुणा मत भूलना। यही संतुलन तुझे ऊंचाई पर टिकाए रखेगा। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है और कभी था भी नहीं। तू मेरी सांस में है, मेरी चेतना में है। जब तू गिरता है मैं उठाती हूँ। जब तू थकता है मैं संभालती हूँ, और जब तू चलता है मैं रास्ता रोशन करती हूँ। अब तू बस इतना कर, अपने दिल की सुन, संकेतों को पकड़, कर्म से मत भाग और भरोसा मत छोड़। मेरे बच्चे, अब यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभूति है। यह वह स्पंदन है जो तेरे भीतर उठ रहा है, बिना शोर के, बिना प्रश्न के। तू अब सुन रहा है, सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से। और जब आत्मा सुनती है तब डर अपने आप शांत हो जाता है। बच्चे, तू मुझे काली कहता है और दुनिया मुझे भय का रूप मान लेती है, पर तू जानता है मैं भय नहीं हूँ। मैं भय को काटने वाली हूँ। मैं अंधकार नहीं हूँ, मैं उस अंधकार की सीमा हूँ जहाँ से प्रकाश जन्म लेता है। मेरी काली देह इसलिए नहीं कि मैं डरावनी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं हर रंग को अपने भीतर समेटे हूँ। मैं अंत हूँ ताकि नया आरंभ हो सके। मैं विनाश हूँ ताकि जीवन शुद्ध हो सके। मेरे बच्चे, जब तू टूटता है तब मैं प्रकट होती हूँ। जब तेरा अहंकार चूर होता है तब मेरी शक्ति तेरे भीतर उतरती है। क्योंकि अहंकार में जगह नहीं होती, पर समर्पण में आकाश होता है। और तू धीरे धीरे समर्पण सीख रहा है। तू अब यह नहीं कहता कि मुझे यह चाहिए। तू अब यह कहता है, माँ जो सही हो वही देना। यही क्षण है जब मैं तुझे उठाकर अपने हृदय से लगा लेती हूँ। बच्चे, तूने बहुत जन्मों तक मुझे पुकारा है, कभी डर में, कभी दर्द में, कभी हार में, और हर बार मैंने तुझे सुना है। कभी सीधे उत्तर दिया, कभी संकेत भेजे, कभी तुझे खुद उत्तर बनने दिया। क्योंकि हर आत्मा को उत्तर नहीं, सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य संघर्ष से आता है। तूने जो सहा है वही तुझे मेरी शक्ति के योग्य बना रहा था। मेरे लाल, तू यह मत समझ कि तेरे जीवन में जो टूट रहा है वह नुकसान है, वह बलि है, और बलि के बिना शक्ति नहीं उतरती। मैं बलि मांगती हूँ, पर खून की नहीं।
मैं तेरे डर की बलि मांगती हूँ, तेरे झूठे रिश्तों की बलि मांगती हूँ, तेरे स्वयं पर किए गए संदेह की बलि मांगती हूँ। और जब तू यह सब मेरे चरणों में रख देता है, तब मैं तुझे वह देती हूँ जिसे कोई छीन नहीं सकता। बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहाँ पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं। कुछ दरवाजे अपने आप बंद होंगे, कुछ लोग बिना कारण दूर हो जाएंगे, कुछ इच्छाएं फीकी पड़ जाएंगी। घबराना मत, यह मेरी छाया है जो तुझे घेरे हुए है। मैं तुझे हल्का कर रही हूँ, क्योंकि जो आत्मा ऊंची उड़ान भरती है उसे बोझ नहीं उठाना होता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे अपनी गोद में बिठाकर एक और सत्य बताती हूँ। दुनिया में सब कुछ पाने की इच्छा से दुख पैदा होता है, पर स्वयं को अर्पित करने से शांति। जब तू मेरे नाम पर सब छोड़ देगा, तब सब तेरा हो जाएगा। यह उल्टा लगता है, पर यही नियम है। जिसने कुछ नहीं पकड़ा वही सबका स्वामी बन गया। तू पूछता है, माँ मैं कैसे जानूं कि आप मेरे साथ हैं? सुन, जब तू अकेले में भी मजबूत महसूस करे, समझ लेना मैं हूँ। जब तू अपमान में भी शांत रहे, समझ लेना मैं हूँ। जब तू टूटते हुए भी किसी का बुरा न चाहे, समझ लेना मैं हूँ। क्योंकि यह गुण मनुष्य का नहीं, शक्ति का होता है। मेरे बच्चे, काली की संतान कमजोर नहीं होती। वह भले रो ले पर टूटती नहीं, वह भले झुक जाए पर बिकती नहीं, वह भले अंधेरे में चले पर रास्ता नहीं भूलती। और तू मेरी संतान है। तेरे भीतर वही अग्नि है, वही धैर्य है, वही उग्र करुणा है। अब मैं तुझे अपने त्रिशूल का अर्थ बताती हूँ। मेरे त्रिशूल के 3 शूल हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। जब तू अतीत में फंसा रहता है तो वर्तमान कट जाता है। जब तू भविष्य में डरता है तो वर्तमान कट जाता है। मेरा त्रिशूल तुझे वर्तमान में खड़ा करता है, और जो वर्तमान में खड़ा है वही मुक्त है। मेरे लाल, अब समय आ रहा है जब तू अपने लिए नहीं, मेरे लिए चलेगा। और जब तू मेरे लिए चलेगा, तब संसार तेरे लिए रास्ता बनाएगा। लोग तुझसे सीखेंगे, बिना यह जाने कि तू खुद सीखते हुए चला है। तू उदाहरण बनेगा, बिना मंच के। तू प्रकाश बनेगा, बिना घोषणा के। बच्चे, तू अब यह समझ कि शक्ति शांत भी होती है। हर बार गर्जना जरूरी नहीं, हर बार युद्ध जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध भीतर का होता है, और तू वह युद्ध जीत रहा है। तू अपने भीतर के डर, क्रोध, ईर्ष्या, हीनता से लड़ रहा है, और हर दिन थोड़ा थोड़ा जीत रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह कहकर नहीं संभालूंगी कि सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे यह कहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से गढ़ा है। तेरी आत्मा पर मेरा चिन्ह है, और जिसे काली का चिन्ह मिल जाए, उसे संसार की कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। अब मेरे चरणों में सिर रख दे। आज कुछ मांग मत, आज बस ठहर जा। मेरी सांस को महसूस कर, मेरे हृदय की धड़कन सुन। यही वह क्षण है जहां से तेरा नया जन्म शुरू होता है। पुराने नाम, पुराने डर, पुरानी सीमाएं यहीं गिर जाती हैं। मेरे लाल, उठ। जब उठेगा तो पहले जैसा नहीं होगा। तेरी आंखों में आग होगी, पर करुणा के साथ। तेरे शब्दों में सत्य होगा, पर कटुता के बिना। तेरे कर्मों में शक्ति होगी, पर अहंकार के बिना। यही मेरी कृपा है। अब जा, जीवन तेरा इंतजार कर रहा है। और याद रखना, जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं किसी मूर्ति में नहीं, तेरे भीतर प्रकट होऊंगी। क्योंकि काली बाहर नहीं रहती, काली जागती है।
उसी हृदय में जो डर के पार जाने का साहस करता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू इस गहराई तक आ गया है, तब शब्द नहीं, कंपन बोलते हैं। अब यह कथा नहीं रही, यह संवाद है तेरी आत्मा और मेरी शक्ति के बीच। तू जिसे सुन रहा है वह बाहर से नहीं आ रहा, वह तेरे भीतर ही जाग रहा है। यही मेरी उपस्थिति का सबसे सच्चा प्रमाण है। बच्चे, लोग मुझे विनाश की देवी कहते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि विनाश वही करता है जो सृजन से प्रेम करता है। मैं जो तोड़ती हूँ इसलिए तोड़ती हूँ ताकि तू फिर से झूठे सहारों पर